तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीके स्टडी हब चैनल में। इसमें हम आगे का पार्ट कवर करते हैं क्योंकि आज 2 वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे और बाकी 2-3 वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे। तो कवर करने का इन द सेंस है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें ज़्यादा फालतू की बातें ना करते हुए सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और आप लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा बहुत लाभ मिल सके। उस गहरी और संकरी घाटी को जिसमें नदियाँ, हवा, बारिश और व्योर्तनिक गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती है को भौगोलिक नाम दिया गया है कैनियन के द्वारा। सबसे श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी है माउंट पेड्रो। पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण परिणाम है अंतर्जात बल का। महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक है सिलिका और एल्यूमिनिया का। एक तटीय स्थल रूप नहीं है हिमोक। नेक्स्ट है वह प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र जिसमें छत्रक शिला पाई जाती है मरुस्थल। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है पिद्रुथाला गाला। विश्व की सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार कहते हैं हम जिसको। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है सटर बर्ड्स। नेक्स्ट है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित पर्वत शिखर है प्रेनिज पर्वत। अफ्रीका का किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर है तंजानिया में है ये। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला में। नेक्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वांछनित पर्वत श्रृंखला है जो पाई जाती है जर्मनी में। नेक्स्ट है जलाकृति के बारे में बात करते हैं। महासागरीय जलवायु तटीय भाग को जो संरचना के अनुसार महाद्वीपीय मुख्य भूभाग है कहलाते हैं महाद्वीपीय शेल्फ। भारत में वह पद जिसका इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है उसे कहते हैं हम दोआब। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जाता है फोर्ड। अब हम एटमॉस्फेयर से यानी वायुमंडल से बात करते हैं। जो मैं भी बात किया था ऊपर भी कि जैसे सौमंडल होता है समताप मंडल होता है ना। समताप मंडल में क्या हमारा कौन सा गैस पाया जाता है इसके बाद ओजोन, आयन मंडल, बहिर्मंडल और एक है मध्यमंडल। इनके बारे में बात करते हैं। कुल भूखंडीय कार्बन का वह प्रतिशत जो वायुमंडल में समाहित है 1%। पृथ्वी के वायुमंडल में वह गैस जिसका प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल का वह संस्तर जिसमें जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन होते हैं। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं तो कहने का मतलब है तो कौन से मंडल में होती हैं शुभमंडल में। वायु की वह परत जिसमें ओजोन परत पाई जाती है तो ये समताप मंडल में। तो समताप मंडल में क्या है ओजोन की परत पाई जाती है। ये 18 से या 15 से 20 किलोमीटर के बीच में हम कह सकते हैं पृथ्वी से ऊपर होते हैं और इसी में हम ये कह सकते हैं कि वायुयान वगैरह का भी संचालन होता है क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौटती है तो यह है आयन मंडल। वायुमंडल में सबसे नीचे स्थित बादल नहीं है पक्षाप। ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बोलते हैं इसे। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो संचार को संभव बनाती है आयन मंडल। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की सामान्य दर लगभग होती है 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर पर। वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरे सबसे प्रचुर मात्रा में गैस पाई जाती है ऑक्सीजन। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसी ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को कहते हैं सुमेरु ज्योति। और वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल। चक्रवाती दबाव में हवाएं वामावर्त बोले
वामवर्त में चलती है, तो ये चलती है उत्तरी गोलार्ध में। ये क्वेश्चन भी आते हैं। वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों की परिक्रमण कहलाता है चक्रवाती परिसंचरण। भूमि और समुद्री हवा होती है संवहन के कारण। वह स्थानीय पवन जिसको डॉक्टर वायु भी कहते हैं हरमट्टन, और एक ठंडी और शुष्क वायु होता है बोरा। आर्द्रता से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है जिसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन है उसे। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है मौसमी सूखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंतपुरा झील मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो बना है केरल में। प्लिस्टोसीन युग के दौरान पृथ्वी एक उल्का पिंड गिरने के परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ था। तो लोनार झील का एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र एक ठंडी महासागरीय धारा है लैब्राडोर। समुद्रों और महासागरों जैसे दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को कहा जाता है जलडमरू मध्य। नेक्स्ट है, वह समुद्र जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जो मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशिया तरफ, तो यह है लाल सागर। हजार झीलों का स्थल कहा जाता है फिनलैंड को। द्वीप देश और फिजी स्थित है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है यूमथांग घाटी भारत में किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में। ग्रेट विक्टोरियल मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित था ओजोन परत से। रामसर सम्मेलन का उद्देश्य है आर्द्रभूमि संरक्षण। मेसेटा पठार अवस्थित है स्पेन में। नेक्स्ट है 10 कबीर मरुस्थल स्थित है ईरान में। अंतर्राष्ट्रीय रेखा की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो बाबा अल मंदेब जल संधि जोड़ती है लाल समुद्र और अदान की खाड़ी। वह देश जिसकी सीमा मेघालय से जुड़ी बांग्लादेश। वह पड़ोसी देश जहां रुपये को मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है बांग्लादेश। मिस्र में विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज ना तो वर्गाकार और ना ही आयताकार नेपाल। वह देश जिसके साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है बांग्लादेश। वह पड़ोसी देश जो समृद्धि को अपने नागरिकों की खुशी के स्तर पर मापता है भूटान। थोड़ा नदियों की बात करते हैं। एशिया का सबसे बड़ी नदी है यांगत्जी। बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा। ब्लू नील नदी निकलती है ताना झील से। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगत्जी नदी। नेक्स्ट है ग्रेट मेट रिवर स्थित है लीबिया में। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। नेक्स्ट है वह नदी जो 10 देशों से होकर बहती है डैन्यूब नदी। नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी। डेल्टा बनाना परिणाम है निक्षेपण का। वह देश जहां नील नदी नहीं बहती है अल्जीरिया। बांग्लादेश की नदियों में से बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है सुरमा को। समुद्र से मिलने वाली एक नदी का विस्तृत छोर होता है मुहाना। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली। नेक्स्ट है थोड़ा वन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान जाने जाते हैं वेल्ड्स नाम से। रेगिस्तान क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है, झाड़ी। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम है पंपास। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रकार की विशेषता है निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क। लक्षण टुंड्रा जलवायु की विशेषता होती है कोई ग्रीष्म नहीं। प्रेरीज की जलवायु परिस्थितियों के संदर्भ में सही कथन है इसमें अत्यधिक तापमान के साथ माधवी प्रकार की जलवायु भी होती है। वह सस्ता जो उष्ण कटिबंधीय वनों की
चिरस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। काई, शैवाल और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है टुंड्रा वनस्पति में। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उसके स्थान का सही है सवाना अफ्रीका में। टैगा वन पाए जाते हैं रूस में। मृदा की बात करते हैं। चावल का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। उत्तरी भारतीय मैदान की दलदली पट्टी को जाना जाता है तराई नाम से। काली मिट्टी में उगाई जाती है कपास। भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। भूमि की परत का हिस्सा है हुमस खाती। भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में की जाती है सघन निर्वाह खेती। लाल मिट्टी के लाल रंग होने का कारण है क्रिस्टली मेटामार्फिक चट्टानों में लोहे की व्याप्तता। सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है लाल मृदा को। नेक्स्ट है यूरेनियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार है ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार द्वारा स्थापित वह पैनल जिसने चीनी उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया था रंग राजन पैनल। दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना। भारत में पीली क्रांति जुड़ी थी तिलन से। नेक्स्ट है प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है शुष्क मिट्टी। चाय बागान के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु है गर्म एंड नम। दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका। खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा उथली गहराई पर पड़े खनिजों की सतह परत हटाकर बाहर निकाला जाता है उसे कहा जाता है ओपन कास्ट माइनिंग। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। गेहूं की उच्च उपज वाली किस्म है को पहली बार विकसित किया था मैक्सिको में। नेक्स्ट है मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। बंदरगाह विहीन देश मंगोलिया। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कराची बंदरगाह। जावा द्वीप पूर्व और सुमात्रा को अलग करता है सूंडा। प्रायद्वीप शब्द का अर्थ है पानी से जो घिरा होता है तीनों तरफ से उसे कहते हैं। तीन तरफ से पानी से घिरा भूमि को कहते हैं प्रायद्वीप। पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को कहा जाता है द्वीप समूह। नेक्स्ट है पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग को कहते हैं स्थलमंडल। भारत का वह राज्य है जिसमें विश्व का बेसाल्टिक उल्का प्रभाव से बनने वाला विशालतम गड्ढा स्थित है महाराष्ट्र। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय आरती शाह। नम हवाओं के पहाड़ों से ऊपर उठने के कारण होने वाली वर्षा को कहा जाता है भौगोलिक वर्षा। ज्वार की घटना के लिए जिम्मेदार सबसे शक्तिशाली बल है चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल। वह देश जिसके लिए बिहार अपनी सीमा साझा करता है नेपाल। जल निकायों में से लवणता सर्वाधिक होती है लेक वन का। यदि कोई समुद्री तट मंगलवार को सुबह 5 बजकर ज्वार से प्रवाहित होता है तो यहाँ सामान्यतः अगला ज्वार आएगा मंगलवार शाम 5:25 पे। अधिक ऊंचाई पर समताप में स्थापित वायुपोत होता है स्टेट लाइट में। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा को कहते हैं ओडरनिस लाइन। आर्कटिक में विश्व का पहला तैरता हुआ नाभिकीय परमाणु भट्टी का शुभारंभ किया था रूस ने। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव प्रमाण स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने के का सिद्धांत देने था लुइस अल्वारेज की। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। बांग्लादेश के पारंपरिक लोकगीत है मारफती। पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है परिस्तान झील। नेक्स्ट है चीन का वह प्रांत जिसमें हुंगसोंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह है जम्मू है तो यह है गुइचौ। दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी है गार्ज बनाती है जो काली गंडकी गार्ज। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी
शिखर सम्मेलन आयोजित किया था 1992 में। विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय है सऊदी अरब। नेक्स्ट है, हम जिन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को छोड़कर पृथ्वी पर भी उपलब्ध संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें तो बैकाल झील स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। नूतन जीवी सिनो महाकल्प को पृथ्वी पर जीवन लगभग 3.5 बिलियन साल पहले समुद्र में शुरू हुआ था। अत्यंत खड़ी ढलान और सीधे पार्श्व भागों वाली एक गहरी घाटी होती है। इसके शीर्ष और तल की चौड़ाई लगभग एक समान है। संकीर्ण घाटी हैंगिंग और गार्डन्स ऑफ बेबीलोन संबंधित है मेसोपोटामिया से। ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया। हैम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका। वह देश जिसकी कंट्री ऑफ विंड के रूप में जाना था डेनमार्क। पौधों के बीच की खाली जमीन भूसे जैसे जैव पदार्थ की एक परत से ढकी होती है। यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने के में मदद करता है। यह है पलवार डालना। वह भूभाग जो नदी के प्रबल प्रवाह की अवस्था के कारण नहीं बनता है नदी मुख भूमि। वह पहाड़ियाँ जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती है लुसाई पहाड़ियाँ। पृष्ठ क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। एक जापानी शब्द जिसका अर्थ होता है हार्बर वेव सुनामी। समुद्र के नीचे फ्रांस इंग्लैंड को जोड़ने वाली सुरंग का नाम है चैनल टनल। जिब्राल्टर का जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। पारदेशिक निवासी का उदाहरण है घास फोमे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। तो बाकी हम इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा होता है तो इसलिए 2-3 वीडियो में उससे भी कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप देखना कैसा लगा आपको। धन्यवाद। जय हिंद जय